अच्छी मोहब्बत दिखाई देगी। ये देखकर एक दूसरी लड़की खुद को रोक नहीं पाती और उस लड़की को धक्का मारकर हटा देती है। फिर वो धीरे से अपना हाथ पानी में डालती है। जल्द ही नदी के देवता प्रकट होते हैं और नदी उसे उसके भविष्य के प्यार को दिखाती है, जिससे वो लड़की बहुत खुश हो जाती है। अब अगला नंबर रिया का था। वो हिचकिचाते हुए नदी के पास आती है, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ पानी में डाला, छोटी छोटी मछलियों का एक झुंड उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गया। इससे पहले कि वो समझ पाती कि ये सब क्या हो रहा है, मछलियों ने उसका हाथ पानी के भीतर खींच लिया। घबराकर उसने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन उसके दोस्त डर के मारे बेजान खड़े रहे। अचानक से वो मछलियां एक छोटी लड़की के हाथ में बदल गई। जब रिया ने ये देखा तो उसने तुरंत ही उसे ऊपर खींच लिया। किनारे पर पहुंचते ही वो मछलियां एक छोटी लड़की में बदल गई। ये देखकर सभी लोग चौंक गए। लड़की ने बताया कि वो 1000 साल से इस श्राप में फंसी हुई थी और रिया के पानी में हाथ डालने से आखिरकार उसका जादू टूट गया। लड़की ने उसका धन्यवाद किया, फिर उसकी बॉडी चमकी और एक सुनहरी रोशनी के साथ हवा में कहीं गायब हो गई। लेकिन रिया के इस नेकी वाले काम ने कुछ और ही खतरनाक चीज को जगा दिया। साए में से एक विशालकाय कंकाली पक्षी बाहर आया, जिसकी खोखली आंखें रिया को घूर रही थीं। रिया को लगा कि वो पंछी उसे खा जाएगा, लेकिन उसने उसके सामने शांति से व्यवहार किया। लगा जैसे वो रिया से मदद मांग रहा हो। फिर रिया अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे समझने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पीछे खड़े राजकुमार को लगा कि वो रिया को मारने वाला है। इसी के कारण राजकुमार भागता हुआ आया और उसने अपनी जादुई तलवार उस पंछी के सीने में घुसा दी। अगले ही पल उस पंछी ने अपनी ऊर्जा खो दी और हड्डियों के ढांचे में बिखर गया। रिया ने गुस्से में आकर राजकुमार को थप्पड़ मार दिया, क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से एक बेगुनाह पंछी की जान चली गई थी। प्रोफेसर ने सभी को अपने कमरे में वापस लौटने के लिए कहा। फिर उन्होंने रिया को बताया कि यहाँ हर कोई एक खास मकसद के लिए आता है और जिस तरह से तुमने उस लड़की को बचाया साबित करता है कि तुम वो पहली सच्ची राजकुमारी हो जो एक बहुत लंबे समय बाद इस स्कूल में आई है। अगले दिन प्रोफेसर ने सभी लोगों को हॉल में इकट्ठा होने के लिए कहा। फिर उन्होंने एक एक करके सभी के हाथ में पिन चुभोना शुरू कर दिया, जिससे उन सभी की उंगलियां चमकने लगी और उनकी पावर अनलॉक हो गई।